तो इस वीडियो नंबर 5 में हम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को डिफाइन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाई इंजन एग्जैक्टली क्या करता है। तो उसके पास एक हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, जैसे यहाँ पे इसको और अच्छे से देख सकते हैं। हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, वहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। लेट्स से उस हीट का नाम है क्यू एच फॉर हाई। तो जो क्यू अमाउंट हीट उसने एब्जॉर्ब किया वो हाई हाई टेम्परेचर से किया है, उसका कुछ पार्ट वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, जो हम चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम करें। दैट इज अवर डिजायर कि भाई हीट को हो सके उतना वर्क में कन्वर्ट करे। कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। नेचर विल नॉट अलाउड टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। तो कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होना ही होना है, QL। तो अगर वेस्टेज कितना हो रहा है वो काउंट करना है, तो फिर एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज एफिशिएंसी। तो देखो यहाँ पे पहली लाइन ही बहुत स्ट्रांग लिखी है कि भाई क्यू आउट, जो बाहर हीट जा रही है सिंक में, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वेस्टेड। वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एफिशिएंसी आपकी कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि मुझे कितना वर्क मिला आउटपुट में डिवाइडेड बाय कितनी हीट इंजन ने एब्जॉर्ब की, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, हमने पिछले वीडियो में ये डिफाइन किया था, नेट हीट इज इक्वल टू नेट आउटपुट। टोटल हीट मतलब इनपुट माइनस आउटपुट, टोटल हीट बराबर वर्क, ये तो ऑलवेज इक्वल है। लेकिन एफिशिएंसी में नीचे कौन सी हीट आती है? वही हीट आती है जो इनपुट ने एब्जॉर्ब की, जो फ्लूइड ने एब्जॉर्ब की। याद है हमने उसमें एफिशिएंसी वाले क्लास में लेक्चर में क्वेश्चन किए थे ग्राफ वाले, उसमें बहुत सारे मैंने बहुत बार बार मेंशन किया था, नीचे तो वही हीट लिखनी है जो एब्जॉर्ब्ड है। तो ये जो सोर्स ऊपर वाले रिजर्वायर से जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो, और ऊपर आएगा मुझे कितना वर्क मिला वो। और वर्क की डेफिनेशन तो ये है भाई, वर्क इज टोटल हीट क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो आप उसको पुट करोगे, वर्क की जगह क्यू एच माइनस, मतलब क्यू इन की जगह क्यू एच, क्यू आउट की जगह क्यू एल। क्यू एल क्या है? जो बाहर हीट जा रही है वो लो टेम्परेचर पे, वो क्यू एल है। तो वर्क की जगह अगर आप ये पुट करोगे, नीचे क्यू एच है, तो आपका एफिशिएंसी का ये बहुत फेमस फॉर्मूला बन जाएगा। एफिशिएंसी इज 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच। 1 माइनस क्यू एल मतलब लो टेम्परेचर पे कितनी हीट वेस्ट हो गई, डिवाइड बाय हाई टेम्परेचर से कितनी हीट ली गई है। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। एक बार आप इसको पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लो सारी चीजें। आई सजेस्ट कि आपको रीडिंग करनी चाहिए, सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि भाई दो इंजन है, देखो इंजन 1 इंजन 2। इंजन 1 भी 100 किलो जूल ले रहा है हीट सोर्स से, देखो 100 किलो जूल। इंजन 2 भी सोर्स से 100 किलो जूल ले रहा है, लेकिन इंजन 1 20 का वर्क करके दे रहा है, इंजन 2 30 का वर्क करके दे रहा है। तो इसने 80 की हीट रिजेक्ट की और उसने 70 की हीट रिजेक्ट की। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई भाई? 20 का आउटपुट मिला, सामने 100 का इनपुट, तो 20% एफिशिएंसी हो गई। इसने 30 का आउटपुट दिया, सामने 100 का इनपुट, तो उसकी 30% एफिशिएंसी हो गई। तो एफिशिएंसी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, एक बार पढ़ लो इसको। मैंने जो एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से लिखी गई है। ये उसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल छोटी सी कैलकुलेशन है। ये मतलब आप देखो तो जो मोस्ट एफिशिएंट इंजन होते हैं ना, उसकी भी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। जैसे पेट्रोल इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 25% ही होती है। मतलब पेट्रोल से जो कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका सिर्फ 25% ही आपको माइलेज के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। डीजल इंजन की एफिशिएंसी 60% होती है प्रैक्टिकली, और गैस टर्बाइन वगैरह प्लांट की जो एनर्जी है वो 60% होती है, डीजल वाले की 40% है। तो प्रैक्टिकली तो एफिशिएंसी इतनी ही अचीव कर पाए हम अभी तक। 100% तो बस एक स्वप्न है जो कभी भी अचीवेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिक्स अलाउ ही नहीं करता, सेकंड लॉ अलाउ ही नहीं करता, और आप फिजिक्स के लॉ को कभी ब्रेक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप साउथ की मूवी देख रहे हो तो। ठीक है, तो दैट इज द एक प्रैक्टिकल इंजन की बात है। उसने फर्नेस से 100 में मेगाजूल हीट ली है, उसमें 55 उसने वर्क में कन्वर्ट करके दिया है, 45 एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो गई है। तो इसकी एफिशिएंसी 55% होगी। तो एक बार ये भी आप पढ़ लो अच्छे से। तो एफिशिएंसी का अगर आप अल्टीमेटली याद रखो तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? एफिशिएंसी इज 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे एफिशिएंसी का। या फिर कितना वर्क मिला मुझे, नेट वर्क अपॉन क्यू इन।
ये दोनों एफिशिएंसी के फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी हमने याद रखे हुए हैं एफिशिएंसी वाले टॉपिक में। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।